लेक्चर 9। पेज 1। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। ब्रिटिशों के साथ सिराजुद्दौला के मतभेद बढ़ जाने से उन्होंने दस्तक प्रणाली पर रोक लगा दी और 15 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण करके फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। 20 जून 1756 में नवाब की सेना ने 147 यूरोपीय लोगों विवादास्पद को एक बड़े कक्ष में कैद कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार अगले दिन 21 जून 1756 में इनमें से 145 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। इतिहासकारों ने इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना कहा है। इस घटना के पश्चात ब्रिटिश अत्यधिक क्रोधित हुए और 16 अगस्त में ये समाचार मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव को मिला, जो मद्रास की सेना में एक उच्च अधिकारी था। पेज 2। इसके पश्चात क्लाइव एक जहाजी बेड़े के साथ कलकत्ता की ओर बढ़ा और यहां पहुंचकर उसने वॉटसन की सहायता से नवाब की सेना को पराजित किया। अंततः नवाब को क्लाइव की शर्तों पर एक संधि करनी पड़ी, जिसे अलीनगर की संधि कहा गया। 9 फरवरी 1757। इस संधि के मुख्य प्रावधान थे: 1. नवाब ने कंपनी को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में दिए। 2. चंद्रनगर, जो फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी, नवाब ने उसे भी ब्रिटिशों को सौंप दिया। 3. दस्तक प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया। 4. ब्रिटिशों को अपने नाम के सिक्के ढालने और किलेबंदी करने की अनुमति दी गई। इस संधि के पश्चात नवाब की स्थिति कुछ कमजोर हुई। इस समय नवाब के प्रतिद्वंद्वी थे: 1. उनकी मौसी घसीटी बेगम। 2. उनका मौसेरा भाई शौकत जंग। 3. सेनापति के पद से हटाया गया मीर जाफर। 4. जगत सेठ। 5. दीवान राय दुर्लभ। 6. अमीर चंद। पेज 3। अप्रैल मई 1757 में क्लाइव ने इन विरोधियों के साथ कुछ गुप्त समझौते किए और मीर जाफर को अगला नवाब प्रस्तावित करके प्लासी के युद्ध की घोषणा कर दी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इतिहासकारों के अनुसार नवाब की सेना में लगभग 4500 और क्लाइव की सेना में लगभग 1100 सिपाही थे। मीर जाफर दिखाने के लिए सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ा, परंतु उसने युद्ध में एक भी तोप का गोला नहीं दागा। अंततः सिराजुद्दौला की हार हुई और उसे मीर जाफर के बेटे मीरन के द्वारा मार दिया गया। प्लासी का मैदान बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। ये युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक है। इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश भारत में राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभरे। पेज 4। इस युद्ध पर कुछ इतिहासकारों के मत इस प्रकार हैं: 1. यदुनाथ सरकार के अनुसार प्लासी के युद्ध के पश्चात 20 वर्षों के अंदर भारत धर्मतंत्र से आज़ाद हो गया। 2. दीनानाथ वर्मा कहते हैं कि प्लासी के युद्ध में कुटिलता और षड्यंत्र की जीत हुई। 3. के.एम. पणिक्कर के अनुसार प्लासी में युद्ध तो कभी हुआ ही नहीं, बल्कि ये एक सौदा था जिसमें नवाब के विरोधियों ने सिराजुद्दौला को क्लाइव को बेच दिया था। प्लासी के युद्ध के कारण: 1. नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच मतभेद। 2. ब्रिटिशों के द्वारा सुदृढ़ीकरण और दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग। 3. नवाब के विरोधियों का क्लाइव के साथ मिल जाना। 4. कालकोठरी की घटना भी प्लासी के युद्ध का कारण बनी। पेज 5। प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति। 1. ब्रिटिश कंपनी बंगाल में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। 2. प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर अगला नवाब बना, जो कंपनी का एजेंट बन गया। 3. फ्रांसीसी बंगाल में अत्यधिक कमजोर हो गए। 4. मीर जाफर ने 24 परगना की जागीर भी कंपनी को दे दी। मीर जाफर 1757 से 1760 ब्रिटिश संरक्षण में बनने वाला प्रथम नवाब था। भारत का गद्दार और क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। मीर जाफर एक अयोग्य नवाब था। कहते हैं उसने क्लाइव को और कंपनी के अधिकारियों को लगभग 2.5 करोड़ रुपए उपहार स्वरूप दिए थे। 1760 में कंपनी ने मीर जाफर को नवाब के पद से हटा दिया और मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बना। पेज 6। मीर कासिम 1760 से 63। 1760 में मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बना। मीर कासिम ने नवाबी के बदले कंपनी को 60 लाख रुपए दिए थे। मीर कासिम एक योग्य नवाब था और वह बंगाल को कंपनी के नियंत्रण से मुक्त करके विकास करना चाहता था। कंपनी के हस्तक्षेप से बचने के लिए नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर ली और इस समय उसने कुछ आर्थिक सुधार भी किए। कासिम ने कंपनी को वर्धमान, चटगांव एवं मिदनापुर की सूबेदारी सौंप दी थी। मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली पर भी ब्रिटिश एकाधिकार समाप्त कर दिया था, जिसके पश्चात कंपनी से उसके संबंध खराब होने लगे। इसी क्रम में 1763 में कंपनी ने मीर कासिम से नवाब का पद छोड़ देने के लिए कहा, परंतु कासिम ने इससे इनकार कर दिया, जिसके पश्चात 3 छोटे संघर्ष कंपनी और मीर कासिम के बीच हुए। पेज 7। 1. उधवानाला का युद्ध। 2.
गिरिया का युद्ध। 3. करवा का युद्ध। इन सभी संघर्षों में मीर कासिम की हार हुई। इसके पश्चात कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला और इन्होंने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध एक गठबंधन बनाया। 1. मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। 2. मीर कासिम। 3. अवध का नवाब शुजाउद्दौला। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764। ये युद्ध कंपनी और भारतीय गठबंधन के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिश सैन्य कमांडर हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो ने गठबंधन की सेना को पराजित कर दिया। बक्सर का युद्ध भारत के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। इस युद्ध के कुछ परिणाम इस प्रकार हैं। पेज 8। 1. इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च शक्ति बनकर उभरे क्योंकि उन्होंने मुगल सम्राट को पराजित किया था। 2. बक्सर की विजय कंपनी की सैन्य कुशलता और दूरदर्शिता का परिणाम था। 3. इस युद्ध के पश्चात कोई भी यूरोपीय कंपनी उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं रही। 4. इस युद्ध के पश्चात कंपनी के लिए दिल्ली तक के दरवाजे खुल गए। 5. इस युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि से उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी प्राप्त हुए।